देख रहे मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत से कनाडा के रिश्ते अब तक के सबसे नाजुक दौर पर हैं। बता दें आपको कि जिस तरह से कनाडा की तरफ से खालिस्तानी चरमपंथी को लेकर भारत पर बयानबाजी की गई है, वो बता रहा है कि कनाडा भी जिन्ना लैंड की राह पर बढ़ रहा है। कनाडा न सिर्फ आतंकियों का पनाहगार बन गया है, बल्कि वो नाजी सोच को भी पनाह दे रहा है। शुक्रवार को कनाडा की संसद में जिस तरह से एक पूर्व नाजी सैन्य अधिकारी जनरल यारोस्लाव हंका का सम्मान किया गया, उसके बाद ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अब रूस ने भी कनाडा को जमकर फटकार लगाई है। कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देकर पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है। कनाडा को समझना चाहिए कि आतंक के रास्ते पर चलते हुए पाकिस्तान का मुस्तकबिल अंधकार में जा पहुंचा है, और ऐसे में कनाडा को पाकिस्तान से सबक लेना चाहिए कि चिंगारी से खेलने वाले अक्सर अपना घर जला बैठते हैं। खालिस्तानी चरमपंथियों के हाथ की कठपुतली बन चुके कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो उन्हें बचाने के लिए एक बड़े खेल में फंस गए हैं, जिससे कनाडा और भारत के संबंध बिगड़ आज निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो 18% सीटों के चक्कर में खालिस्तानी दहशतगर्दों के बचाव में उतर आए हैं। यहाँ तक भारत के बार बार आगाह करने को भी वो नजरअंदाज करते रहे। आज कनाडा पाकिस्तान की राह पर निकल चुका है, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देकर खुद आतंक की आग में झुलस रहा है, ठीक उसी तरह अब कनाडा की बारी है। भारत से दुश्मनी पाले पाकिस्तान हुक्मरानों ने कट्टरपंथियों की हर बात को माना, आतंक के आकाओं को खुली छूट दी। आज हालात ऐसे हो चले हैं कि दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए नासूर हो गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि जिन खालिस्तानी दहशतगर्दों के लिए कनाडा की सरकार हमदर्दी का मुखौटा लगाए हुए है, कहीं वो कनाडा के लिए सिरदर्द न साबित हो जाए। दरअसल पाकिस्तान खुद खालिस्तानी आतंकियों को पालता पोसता रहा है। कनाडा में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईसीआई खालिस्तान के आतंकियों के संपर्क में रहती है, भारत के खिलाफ नफरती एजेंडा चलाने में साथ देती है। खालिस्तानी आतंकियों और आईएसआई का कनेक्शन एक बार फिर सामने आया है। कुछ दिन पहले कनाडा में आईएसआई और खालिस्तानियों के बीच एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा प्लान तैयार किया गया। पाकिस्तान इन आतंकियों को फंडिंग करता है और विदेश में कनाडा सहित कुछ जगहों में इन आतंकियों को शरण भी दी जाती है, जहां से ये आतंकी गतिविधियां चलाते हैं। हाल ये है कि खालिस्तानी आतंकी खुलेआम भारत को धमकी दे रहे हैं। हालांकि भारत के कड़े रुख के बाद अब कनाडा बैकफुट पर आ रहा है। कनाडा में खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। भारत विरोधी पोस्टरों और बैनरों को हटाया जा रहा है। वहीं खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद कनाडा के ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड से घेर दिया जाएगा। वहीं खालिस्तान समर्थक समूह सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे के विरोध प्रदर्शन के ऐलान के बाद कनाडा के ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय उच्चायोग को सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड से घेर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस ने डेथ टू इंडिया बाल्कनाइज अभियान शुरू किया है। आतंकी संगठन ने कनाडा के प्रमुख शहरों में भारतीय राजनयिक मिशनों के बाहर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। एसएफजे भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है। कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर इसका हिस्सा था। इसके अलावा समूह के प्रमुख नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुले तौर पर भारत कनाडाई हिंदुओं को भारत लौटने की धमकी दी थी। इसके बावजूद कनाडाई सरकार ने अभी तक पन्नू पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं ताजा घटनाक्रम में कनाडा पूर्व नाजियों का सम्मान कर फंस गया है। शुक्रवार को कनाडा की संसद में जिस तरह एक पूर्व नाजी सैन्य अधिकारी जनरल यारोस्लाव हंका का सम्मान किया गया, उसके बाद ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। अब रूस ने भी कनाडा को जमकर फटकार लगाई है। रूस ने भी कहा है कि कनाडा नाजियों की जन्नत बन गया। रूस ने कहा कि वो कनाडा की सरकार से स्पष्टीकरण मांगेगा। इससे पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कनाडा को जमकर लताड़ लगाई। जयशंकर ने कहा था कि कनाडा आतंकियों की पनाह गाह बन चुका है।
अब खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स का खात्मा करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इसी के तहत 5 और 6 अक्टूबर को राजधानी दिल्ली में NIA, IB, रॉ और ATS की अहम बैठक बुलाई गई। इस मीटिंग में सभी एजेंसियों के एक साथ मिलकर काम करने और एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा में उपजे तनाव के बीच NIA ने रविवार को 19 ऐसे खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट जारी की थी जो अलग अलग देशों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचने में जुटे हुए हैं। SFJ चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू की चंडीगढ़ में प्रॉपर्टी जब्त होने के बाद भगोड़े खालिस्तानी आतंकियों की ये नई लिस्ट तैयार की गई है। NIA सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, दुबई, पाकिस्तान सहित दूसरे देशों में रह रहे भगोड़े खालिस्तानियों की भारत में तमाम संपत्तियां जब्त होगी। दरअसल कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों की हमदर्दी में भारत के खिलाफ बेबुनियाद बातें तो कह दी, लेकिन उन्होंने शायद सोचा नहीं था कि भारत इतने सख्त तेवर के साथ जवाब देगा। अब ट्रूडो कूटनीतिक स्तर पर पूरी तरीके से फंस गए हैं, जहां उनके लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो कनाडा की आगे की रणनीति क्या होगी ये भी समझेंगे और समझेंगे कि क्या वाकई अब पछता रहा है कनाडा इस तरह की बयानबाजी करके, और समझेंगे कि भारत की कूटनीति आखिर आगे क्या कुछ कर सकती है और किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त जितेंद्र ओझा जी हैं, जियो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, बहुत स्वागत है सर आपका। दिनेश दुबे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर, जिस तरह से कनाडा की अगर हम बात करें, लगातार बयानबाजी करना, भारत के खिलाफ जो बयानबाजी कहीं ना कहीं कनाडा की तरफ से की गई थी, और उसके बाद अब बैकफुट पर आते हुए दिखाई देना और ये कहना कि देखिए संबंध हम बेहतर बनाए रखेंगे, ये क्या बताता है, क्या जताता है? दो चीजें हैं। पहली बात तो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं ट्रूडो, इसलिए जो कुछ भी कह रहे हैं कनाडा के बिहाफ पे कह रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कनाडा के बहुत सारे लोग, उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट से लेके ब्रिटिश कोलंबिया के प्राइम मिनिस्टर से लेके सिविल सोसाइटी से लेके बहुत तमाम लोग जो है उनके साथ नहीं है। तो हमारा पहला मकसद होना चाहिए कि ट्रूडो साहब को उनके घर में ही आइसोलेट किया जाए। ये बात मैंने शुरुआत के दिनों में ही कही थी। शुरू में मैं पहला व्यक्ति था, बाद में देखिए कि बहुत सारे हमारे सहयोगी जो पुराने रिटायर्ड सहयोगी हैं बीए के, सारे लोगों ने ये बातें कहनी शुरू की। तो हमें ध्यान देना है कि ट्रूडो को हम मौका नहीं दे कि पूरे कनाडा को हमारे खिलाफ वो मोबिलाइज कर सके। दूसरी बात जो हो रही है कि खालिस्तानियों की बात, देखिए खालिस्तानी भारत से छोड़ के जा चुके हैं। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। भारत में किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी गवर्नेंस को सुधारने की बात करें, रूल ऑफ लॉ सुधारने की बात करें। भारत के कभी नहीं चाहते हैं। ये जो कनाडा की धरती पे ये ऑर्केस्ट्रेट किया जा रहा है पाकिस्तानी ISI से बैक करके और उसके जरिए, वो भारत को अपमान नहीं करना चाहिए। और कनाडा के लोगों को हमें समझाने की जरूरत है, तमाम लोगों से, कि देखिए हम आपके मित्र हैं और ये काम करना खराब है। तीसरी बात, कनाडा एक बहुत लिबरल डेमोक्रेसी का बीकन हुआ करती थी, और ऐसे तत्व, अपराधी तत्व अगर खुलेआम छूट जाते हैं तो वहां के समाज में भी कैंसर की तरफ फैलेंगे। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, नेहा जी की बहुत लोगों ने कहा और एक जगह मैं कह रहा था कैसे कैसे ये बात रुक गया कि देखिए भारत में NIA ने पहले ही लिस्ट निकाल दी थी कि कौन कौन से देश के दुश्मन है। ये जानी हुई बात है कि इन लोगों में गैंग वॉर होता है। तीसरी बात, जो ऐसे अपराधियों की साइकोलॉजी हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनके दिमाग में घुसने की कोशिश करते हैं, और जो लंबा जियोपॉलिटिकल गेम जो है उस गेम में बहुत हद तक ये संभावना नजर आ रही है कि किसी थर्ड पार्टी ने, संभव हो चाइना के शर पे, इसके शर पे, किसी के शर पे हो, उन्होंने ही ISI ने खुद करवाया हो कि इसकी हत्या करवा दी और सारा बात वो मर ले रहे हैं। मैं किसी डिस्कशन में था जहां अमेरिका को भी कोई सचिन थे, और बातचीत के बाद जो उनका पूरी पोजीशन 360 डिग्री चेंज हो गई। उन्होंने शुरुआत में कहना शुरू किया कि उनके पास सिग्नल इंटेलिजेंस है। मैंने कहा कि देखिए सिग्नल से इनपुट मिलता है, इंटेलिजेंस तो आपको प्रोसेस करना पड़ता है तमाम चीजों के साथ, और वो एक मुद्दा नहीं हो सकता है। इसलिए संभव है कि कोई दूसरी ताकत जो है आके भारत और कनाडा के संबंधों को बिगाड़ने में लगी हुई है। और ट्रूडो साहब अपने शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल पार्टीजन फायदे के लिए इस आग में कूद गए हैं। तो हमें कनाडा को बचाना है, तो हमें कनाडा में रूल ऑफ लॉ मजबूत करना है। इसमें देखिए कि ट्रूडो साहब घर पे आइसोलेट हो रहे हैं, दूसरी जगह भी आइसोलेट हो रहे हैं, लेकिन भारत में हम तमाम लोगों को संभाल के चलने की जरूरत है कि हम कनाडा में एक मजबूत डेमोक्रेसी रहे, वो चाहते हैं। और कनाडा में ये जो पाकिस्तानी फंडेड अपराधी हैं जो सिख कौम को बदनाम कर रहे हैं, सिख की टीचिंग को बदनाम कर रहे हैं,
गुरु गोविंद सिंह के फतवे को बदनाम कर रहे हैं, उनके ऊपर जोरदार लगाम लगे और एक्शन शुरू हो गया है। नेहा जी, आपने खुद देखा। ठीक है दिनेश जी, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है कनाडा की तरफ से, भारत तो देखिए फूक फूक के कदम रख ही रहा है, क्योंकि कूटनीति तौर पर किस तरह से आपको आगे बढ़ना है ये भारत बेहतर तरीके से जानता है और कनाडा भी बेहतर तरीके से जानता है। लेकिन फिलहाल जो हालात और स्थितियां दिखाई दे रही है, क्या पाकिस्तान वाला हाल ही कनाडा का फिलहाल दिखाई दे रहा है या फिर आने वाले भविष्य में ऐसा हो सकता है? और दूसरी बात ये कि इसका इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह का असर आपको पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि बयानबाजियां बार बार बदलना और बार बार अलग अलग तरीके बयानबाजी करना, इसका क्या इंटरनेशनल लेवल पर असर पड़ेगा? देखिए, इस किस्म की बयानबाजियों से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वो खुद डिस्क्रेडिट होते हैं और उन्होंने कई कंट्राडिक्टरी बयान भी दिए हैं और उनको कायदे से हमको लोगों के सामने ले आना चाहिए। और जैसा कि अभी बात कर रहे थे जितेंद्र कि हमारा कनाडियन डेमोक्रेसी से हमारा कोई भी, उनसे हम संबंध बिगाड़ने के लिए बिल्कुल नहीं इस बात रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जस्टिन ट्रूडो को अकल आए, क्योंकि और भी प्राइम मिनिस्टर्स आए और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे और आज हमारी समझ से पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बहुत अच्छी है हिंदुस्तान और कनाडा के बीच में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितना जाते हैं वो उतना शायद कहीं से अमेरिका को छोड़ करके। तो एक कुल मिला करके जो एक जो इनका शुरुआत जो हुई थी, जैसा कि मैंने पहले तो ये है कि आप ये कह देते हैं कि आपको क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है एंड वी नीड योर कोऑपरेशन टू रीच द बॉटम ऑफ ट्रूथ। अब सवाल ये है कि अगर आपके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो कोऑपरेशन आपको चाहिए, और क्रेडिबल कैसे हो गया? अगर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन हुआ होता तब उसको क्रेडिबल कर सकते थे। तो कहीं न कहीं ये जाती हुई है, लेकिन नजरअंदाज करते हुए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू कि हम लोगों को समझाएं इस बात को कि कनाडा का नहीं है। मसला ये है कि ये संदेश जो है यूनाइटेड स्टेट्स में भी बहुत सारे ऐसे लोग घुसे हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम में भी हैं, ब्रिटेन में, वहाँ से तत्व हैं। उन सारे तत्वों को आगाह करना पड़ेगा कि हम सो नहीं रहे हैं। और हमारी समझ से हमारी सरकार अभी तक इस बात में कामयाब रही है उस बैलेंस को बनाए रखने में, और इसके आगे अब हमारी उनकी भी समझ में आ रहा है, इसीलिए हम सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। जो सिख जस्टिस फेडरेशन है उसका उन्होंने कॉल दिया है उसको काउंटर करने के लिए, और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी कर रही कनाडियन गवर्नमेंट। लेकिन जो आपने अभी एक बात कही कि अब आप किसी नाजी को जा करके उसको वहाँ हीरो बना दिया, तो रशिया ही क्या, उसमें तो यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, तो एलाइड पावर्स तो ये भी थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो उनको भी किसी को बुरा लगेगा कि इस किसी रोज निकालेंगे। और कल जो है आप पता चला कि आप नेचर को हीरो बना दें, तो इस बात को समझना पड़ेगा। और ये जो हमारी NIA ने या जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो लिस्ट प्रोवाइड की है, 19-20 लोगों की लिस्ट है, तो उसको कायदे से संजीदगी से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को और वहाँ की हुकूमत को उस पर कायदे से सोच विचार करके एक कोई रास्ता वर्कआउट करना चाहिए। और स्ट्रक्चरल जो अटैक होना चाहिए प्रॉपर्टीज पर, और जो तमाम जो टेररिज्म का पूरा नेटवर्क है, वो तो हमारी प्रायोरिटी है और बहुत अच्छे ढंग से हमारी समझ से सरकार उसको कर रही है, इससे कोई दो राय नहीं। तो रास्ता यही है, दोनों लोकतंत्र हैं, दोनों अच्छे दोस्त रहे हैं, और को आगे बरकरार रखने के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल खुले दिल से सोचना होगा सर, और बीच का रास्ता निकालना होगा। हालांकि बिल्कुल कोई रास्ता निकालना होगा, क्योंकि सारे लोग इसमें जो हमारे जो भारत के जो दुश्मन हैं वो इसमें काम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो इसमें घी डालने का काम कर रहे हैं आगे।
वो अपनी भी बचना होगा। संभावनाएं तलाश रहे हैं, खासतौर पे अगर हम चीन और पाकिस्तान की बात करें। हालांकि खालिस्तानी आतंक पर अब श्रीलंका बांग्लादेश का और श्रीलंका बांग्लादेश जो है वो भारत का खुला समर्थन कर रहे हैं। एस जयशंकर ने भी इस बात को कहा। लेकिन इस बीच ये समझना होगा कि देखिए, जब हम बात करते हैं कि बीच का रास्ता निकालना होगा और रिश्तों को बेहतर बनाना होगा, जो कि अभी तक हमारे थे, लेकिन इस बीच ये भी यहाँ पर समझना होगा जितेंद्र जी कि आर्थिक तौर पे भी देखिए नुकसान हो रहा है, और वो आर्थिक तौर पे जो नुकसान हो रहा है वो दोनों देशों का हो रहा है। तो इस बात को भी समझना होगा यहाँ पर। देखिए, हमें समस्या की जड़ में जाना है। जड़ में हम जाते हैं ये देखते हैं कि एक माइनॉरिटी का सुरक्षित है और सत्ता के लिए वो अपने देश का किसी का भी नुकसान करते हैं। इंसान की फितरत होती ही है। मैं दिनेश जी की बात को आगे बढ़ाते हुए यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एनआईए ने हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुख्ता सबूतों वगैरह के बाद कोई एलिगेशन नहीं है। कंक्लूजन पे वो पहुंच गई है कि ये लोग आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं। अब टूडू साहब का काम क्या है? मैं ये भी कहूंगा कि देखिए, चांद में भी दाग होता है। तो कनाडा की डेमोक्रेसी जो है बहुत ही वीकेंड रही है लिबरल डेमोक्रेसीज में, लेकिन उसमें हमेशा से नेगेटिव एलिमेंट्स रहे हैं। और ये टूडू के पिताजी का भी आप देख लें या कनिष्क कुमार तब भी, तो हमेशा से उनमें आप रेसिज्म की वजह से कहें या कुछ कहें, ऊंच नीच हमारे संबंधों में कभी न कभी हुए हैं। वो पहला पोखरान का एक्सप्लोजन हुआ तब भी रहा, लेकिन आज की तारीख में पूरी हालात अलग है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरे कनाडा को टेररिस्ट या पाकिस्तान नहीं कहना है, कि कनाडा की सिविल सोसाइटी बहुत रेजिलियंट है और वो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई कनाडा में ट्रूडो जो है अपने फायदे के लिए कनाडा का नुकसान कर रहे हैं। तो ये बात, इसके लिए हमें जरूरी ये हो जाता है कि कनाडा के तमाम अपोजिशन पॉलिटिशियन, इनके पार्टी के लोगों से भी, तमाम लोगों से हमारे डिप्लोमेट बात करें। हम एकदम कन्विंसिंग और लॉजिकल तरीके से बात करें उनको। देखिए कि भाई देखिए, ये आतंकवाद जो आप फैला रहे हैं एक फ्रेंडली डेमोक्रेसी में, उस आतंकवाद से आपका फायदा नहीं होगा। आप अगर किसी थर्ड पार्टी के कहने पे भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जियोपॉलिटिकल इक्विलिब्रियम इतनी खराब होगी कि आपकी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। आप देखिए कि पता नहीं, मैं किसी और डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पे था और कनाडा के ही कोई सज्जन आया, मैंने चीन की बात कही और मेरे बात कहने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये हकीकत है कि हर इंपॉर्टेंट रियल एस्टेट पे चीन का कब्जा हो गया है। चीन के कई एक लोगों ने वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी से लेकर कई चीजों को कब्जा कर दिया। ये मेरा कहना नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया के एक रिसर्चर है, उनका कहना है। देखिए, इस लंबे गेम में आप दिमाग से काम लें। छोटे मोटे राजनीतिक फायदे के लिए अगर आपने सोचा कि एक कदम आपने उठा लिया और उठाने के बाद आपको फायदा हो सकता है, राजनीतिक फायदा बहुत हद तक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ पे जो सिख समुदाय के जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी खालिस्तान के पूरी तरह से समर्थक है, ऐसा नहीं है। नहीं। उसमें भी कुछ परसेंट ऐसा है जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा नेहा जी की सारे के सारे सिख भी जो है खालिस्तान के समर्थक नहीं है। बिल्कुल, मेजोरिटी सिख जो है प्रो इंडिया है। तो इस वजह से ये एक्सपोज हो चुके हैं। जी चलिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि कनाडा ने जिस तरह से फैसला लिया या जिस तरह से बयानबाजी की, जाहिर तौर पर उसको मुंह की खानी पड़ रही है और उसके बाद अब बैकफुट पर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि तमाम देशों का जो समर्थन है वो भारत को मिलता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है, जिस बात का जिक्र एस जयशंकर ने भी किया है। लेकिन ऐसे में अब कनाडा वक्त रहते ही समझ जाए, ये उसके लिए बेहतर होगा। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।